हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री कि कैसे आप अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को सुधार सकते हो, मास्टरी कर सकते हो, आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। मतलब कितना 180। अरे 180 तो आपकी केमिस्ट्री का स्कोर होता है। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज लगभग आपका 60 मार्क्स का आ जाएगा अगर हम डिवाइड करके सबके बीच में थोड़े थोड़े मार्क्स दे देंगे। ऐसा ही करते हैं ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 60, ऑर्गेनिक के लिए 60, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 60 मार्क्स हो जाएंगे। एक चीज़ देखना, अगर आप नीट में डॉक्टर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको नीट को क्रैक करना पड़ेगा। इस नीट को क्रैक करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास टारगेट कितना होना चाहिए? 650 प्लस का टारगेट होना चाहिए। 650 स्कोर करना है, इससे ज़्यादा स्कोर करना है, तभी जाके आप डॉक्टर बन पाओगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका बायोलॉजी, मतलब क्या आपका जीव विज्ञान, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। उसका एक रीज़न है, बच्चों को पसंद आता है क्योंकि इसके अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को चीज़ें रटनी है, एक्चुअली समझनी है, क्वेश्चन सॉल्व करनी और आगे बढ़ना है। तो बायोलॉजी सबसे सिंपल होता है। फिर बाद में आता है आपका फिजिक्स एज वेल एज आपका केमिस्ट्री। इसमें से आपको चूज करना होता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, जिसके अंदर आप ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो इन दोनों के बीच में। तो ओवर 80% बच्चे केमिस्ट्री को चूज करते हैं। क्यों? उसका भी एक रीज़न है। इसके अंदर भी 70% थ्योरी है, 70% थ्योरी है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा है एंड उसी के साथ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब हर एक लॉजिक, हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक बदल जाता है। तो बच्चों को फिजिक्स के ज़्यादा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट लगता है। बट केमिस्ट्री में अगेन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो केमिस्ट्री में सब डिविजन्स है, जिसके अंदर आता है आपका इनऑर्गेनिक, आपका सेकेंड वन आता है ऑर्गेनिक, और फिर बाद में आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है यह फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी एंड द थर्ड प्रायोरिटी। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थर्ड प्रायोरिटी क्यों होती है बच्चों की? अगेन इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग होती है बहुत ज़्यादा, फॉर्मूलाज होते हैं एंड थियोरेटिकल नॉलेज थोड़ा सा कम होता है विद रिस्पेक्ट टू द इनऑर्गेनिक एज वेल एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप अपने फिजिकल केमिस्ट्री में मास्टरी कर सकते हो, 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर सकते हो। इसका वीडियो अलग से मिल जाएगा, बट स्टिल आज ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सेशन को मिस करते हो तो आई नो कि आप अपना कुछ तो गंवाने वाले हो सकता है कि 60 में से आप 20 मार्क्स को लूज कर दो। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम स्कोर करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ सकता है। एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी पड़ सकती है। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान देना। टाइप ऑफ क्वेश्चन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो प्योर थ्योरेटिकल होता है, दूसरा होता है आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, ये तो पूरा थ्योरेटिकल आएगा। मतलब कि आपको पूछेंगे कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, मतलब होता है। सॉलिड स्टेट में पूछेंगे कि अगर आपके पास ऐसा सॉलिड है तो आप क्या करोगे, क्या आंसर लगाओगे। आपको थ्योरी पता होना इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ आती है फॉर्मूला। बट यहाँ पर और एक चीज़ ज़्यादा है जो कि आपको रिलीफ दे सकती है। वो है मेरे दोस्तों कि आपके फिजिक्स के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, बस अगर मैं एक सिंगल लाइन बदल दूं तो वहां पर लॉजिक बदल जाता है, फॉर्मूला बदल जाता है। बट ये चीज आपके फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं होती। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूलेज लिमिटेड है एंड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस भी लिमिटेड है। कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, आपके पास एक लगी 20 कॉन्सेप्ट्स होती हैं एंड 20 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपके एक 20 क्वेश्चंस ही होते हैं। उसको छोड़ के ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं होती, बट बच्चों से इतना भी नहीं हो पाता है। यहाँ तक ठीक है। अगर आप दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, थियोरेटिकल क्वेश्चंस और द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, तो उन चीज़ों के लिए सबसे बेसिक चीज़ कौन सी है? सबसे बेसिक तो वह है मेरे दोस्तों आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मतलब क्या? आप उस सब्जेक्ट को कितना जानते हो, कितना पहचानते हो। अगर थियोरेटिकल अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि बताओ अगर आपके पास ऐसी चीज़ है तो कैसे होगा, एंड ऐसा होगा तो कैसा होगा, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं स्टिल। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो कि हाँ अगर ऐसा है तो अगर वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई वाज जस्ट किडिंग, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते ऐसा वैसा, बट स्टिल तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू लॉजिक लगा सकते हो कि हाँ ऐसा आंसर हो जाएगा एंड आपके स्कोर प्लस में चले जाएंगे। मतलब क्या? आप +4 स्कोर कर जाओगे मेरे दोस्तों। बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप तुक्का लगाना पड़ेगा, जो कि आपको -5 दे देगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन के लिए, जो कि हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन था। सेकेंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो नाम में ही छुपा है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ लगता है ना, यही तो चीज़ है आपके सामने। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगेगा। 100% गलत बात, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में फॉर्मूला से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कॉन्सेप्ट।
क्योंकि फिजिक्स में कैसे होता है कि आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। आपके पास क्या है, सामने वैल्यूज है, वैल्यूज को रिक्रिएट करना पड़ता है, फॉर्मूला में डाल दिया आंसर मिल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन सिंपल होते हैं, फॉर्मूले कम होते हैं, बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होती है। आपको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया और किस डायरेक्शन में पूछा है। अगर बस उतनी चीज कॉन्सेप्ट पता चलेगी, 100% क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है। आप हमेशा इन क्वेश्चंस को सही करोगे। तो सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ो उसे समझ लो कि इस टॉपिक के अंदर दिया क्या है। रटना नहीं है मेरे दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री में रटना नहीं है। आपको लगता होगा ना फिजिकल केमिस्ट्री है, कुछ वैल्यूज दी है, एनसीईआरटी है, रटनी है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो हाँ, जरूर है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स की तरह आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर एक टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी है। बट यस, बायोलॉजी, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे लगभग 4-5 बार पढ़ लोगे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल, इन लास्ट के 4-5 मंथ्स के अंदर 4-5 बार पढ़ लोगे तो सर के ऊपर से पानी हो जाएगा। मतलब आपकी कुछ चीज़ें रही नहीं जाएगी। एनसीईआरटी इतनी बार करनी है, एनसीईआरटी हमने 4-5 बार लगा ली, कॉन्सेप्ट पता है, लॉजिक पता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग कहाँ से करनी है। क्योंकि अभी यही चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर कर सकती है। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है पीवाईक्यू से, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि यार देखना, मैंने आपको क्या कहा था, कुछ पर्टिकुलर 20 कॉन्सेप्ट होती है, 20 सेक्शंस होते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। पीवाईक्यूज में भी वही सेक्शंस कवर होते हैं। अगर पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे तो 101% वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हो तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पीवाईक्यू की। एंड उसके बाद आप ना डिफरेंट टाइप ऑफ दी एग्जामिनेशंस को सॉल्व कर लो, जैसे कि JEE या IPGT, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। आपको पता है CET क्या होती है? CET मतलब GU CET, MS CET, महाराष्ट्र की CET। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो ना। आप क्या करते हो, बच्चे क्या करते हैं, मॉड्यूल्स उठाते हैं मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज लगा लिए हैं। अभी हमारे पास नीट के पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। हमेशा गलत बात है। मॉड्यूल्स क्यों एक्सक्यूज मी, जस्ट मॉड्यूल्स के पीछे क्यों जाना है यार? मॉड्यूल्स के पीछे, मॉडल्स के नहीं। तो मॉड्यूल्स के पीछे जाने के अलावा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग कर लो, क्योंकि ये भी उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, नीट से ही प्रेरित क्वेश्चंस होते हैं। तो उसे जाके सॉल्व कर लो, बेनिफिट हो जाएगा। तो ये होता है थोड़ा सा लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना कि क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग कहाँ से करनी है। मेहनत करते हो बस गधे की तरह, मेहनत करते हो बस गधे की तरह, इंसान की तरह करो मेरे दोस्तों, तभी आगे बढ़ोगे। आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा इन चीज़ों के अंदर। यहाँ तक हो गया। कोई बुक रिकमेंड कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ, बट कोई प्रमोशन नहीं है। जो मैं पर्सनली बुक यूज़ करता था तो उसकी है नरेंद्र अवस्थी की, नरेंद्र अवस्थी। मैं 2 साल से यही बुक आपको हमेशा हमेशा सजेस्ट करता हूँ। उसका रीज़न है मैंने पर्सनल यूज़ किया है। पब्लिकेशन आई थिंक बालाजी होगा, ठीक है। इस बुक को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर 3 लेवल दी है। फर्स्ट लेवल हार्ड होती है, पीवाईक्यूज एंड उनके सेल्फ मेड क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड होती है, ठीक है। सेकंड लेवल पर एक्सर्शन एंड द रीजन टाइप ऑफ द क्वेश्चन होते हैं। थर्ड लेवल पर पीवाईक्यू होते हैं। पीवाईक्यू भी बहुत पुराने वाले अच्छे अच्छे उठाते हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सबसे फर्स्ट स्टेप इसे सॉल्व कर लो पीवाईक्यू को। सेकंड स्टेप, इसमें से 5-5 क्वेश्चन लगाया करो। हर संडे को 2-4 क्वेश्चन लगा लिए, हर मंडे को 2-4 क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे कर दो। एंड हार्ड क्वेश्चंस को इन क्वेश्चन में 2-3 बार मास्टरी करने के बाद सॉल्व कर लो। जब तक आप उन्हीं सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चंस को बार बार नहीं सॉल्व करोगे, बार बार सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको रिपीटेडली उसे सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपका बेनिफिट हो सके एंड आपका स्कोर मैक्सिमम आ सके। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिसॉल्व करने वही क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जितने भी 200 लगाया है उससे रिपीटेडली सॉल्व करने हैं, बार बार वही क्रिएट करना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपने यहाँ तक कर लिया, बट अभी मोस्ट फाइनल स्टेप आती है जो कि बहुत एसेंशियल हो सकती है। एंड उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ तक वीडियो देखा है मतलब आपके लिए हेल्पफुल है, आपको समझ में आ रहा है एंड आप सच में इसे रिलेट कर पा रहे हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी पता चले कि यस मैं अच्छा कंटेंट, अच्छे सेशंस ले रहा हूँ। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी, होती है रिवीजन। यार रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि आप जो चीज़ें पढ़ते हो ना, कुछ दिनों के अंदर भूल जाते हैं हम। यार आज हमने क्या पढ़ा था उसे हमें रिवाइज ही करना पड़ता है थोड़े दिनों के बीच में। तो रिवीजन कर लो, फॉर्मूला शीट बना लो। फॉर्मूला शीट बना के
हर रोज़, हर शाम, हर दिन उसे रिवाइज किया करो, तो आपके पोर्टफोलियो परफेक्ट हो जाएंगे। एंड कॉन्सेप्ट को परफेक्ट करने के लिए या तो उसे भी रिवाइज करने के लिए जो भी थ्योरी बुक यूज़ करोगे आप, तो उसके फर्स्ट पेज पर कुछ थियोरेटिकल नॉलेज होता है। अगर अच्छा नॉलेज दिया है, अगर आप बालाजी पब्लिकेशन की नरेंद्र अवस्थी यूज़ करते हो ना, तो उसके अंदर अच्छा दिया है, तो आप उसे डेली पढ़ सकते हो, तो कुछ दिनों के बाद में रिवाइज कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक डेली रिवाइज किया करो एंड हर एक नए टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किया करो, हर एक नए क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ताकि फिजिकल केमिस्ट्री आपका परफेक्ट हो जाए। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज हमें डिस्कस करनी है, यहाँ पर देखना रिजॉल्व 2023 आपके लिए एक ऑफर है, न्यू ईयर न्यू रिजोल्यूशन एंड द न्यू गोल। तो यहाँ पर आपको 23% ऑफ मिलने वाला है अनअकैडमी के नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पर। तो कितना ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पर देखना मेरे दोस्तों, आपके पास बस इतनी वैल्यू आपको पे करनी है, आप इतना ज़्यादा सेव करने वाले हो। यहाँ पर आपको कोड यूज करना है रिजॉल्व 2023, या तो हमारा कोड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना सारांश कोर्स भी आपके लिए आ चुका है मेरे दोस्तों, तो जो कि आपका दिसंबर 24 से स्टार्ट हो चुका है। इसकी प्राइस केवल 2000 है। इसके अंदर आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हो VD10। तो उसके हम आगे जाएंगे, इसकी यूएसपीज वगैरह दिए आपको। नेक्स्ट बैच है महासंग्राम बैच, इसके अंदर आपको क्लास 12 और ड्रॉपर्स को टारगेट किया है। स्टार्टिंग है बस 16,649 से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपका स्टार्ट हो चुका है। आपके एक्सपर्टीज़ आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ाने वाले हो, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए भी हमारा कोड यूज़ कर लेना। नीट यूजी में सफलता पाए सीकर के टॉप एजुकेटर्स के साथ लॉन्च ऑफर है, बस 5,000 में 5,000 में मिल जाएगा बस आपको ये सभी चीज़ें। एंड अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर अपना कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। एक्सेल इन योर IIT JEE एंड द नीट यूजी प्रिपरेशन एट द अनअकैडमी सेंटर नाउ ओपन इन द जनकपुरी चंडीगढ़ एंड द सीकर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दिस नंबर। तो अगर आप ये सभी चीज़ें करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। जल्दी मिलते हैं नए सेशन के साथ, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को टारगेट करेंगे नए सेशन के अंदर। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करना। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।